हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग यूपीएससी मेंस परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य को लेना चाहते हैं या लिया है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हिंदी साहित्य में परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले यह बात तो सबको पता है कि ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, जो कि 250 नंबर के टोटल 2 पेपर होते हैं जिन्हें, और हमें इस बात को भी ध्यान में देकर के चलना पड़ता है। हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि ऑप्शनल और एथिक्स और ऐसे के पेपर में ही हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी, जो प्रश्न पत्र 1 आता है ना, पहला पेपर होता है, उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कि उत्तर हिंदी में ही लिखें। इसका मतलब यह है कि अगर कोई छात्र इंग्लिश मीडियम से पेपर दे रहा है तो वह ऐसे और कंपलसरी पेपर और जीएस के चारों पेपर इंग्लिश में ही देगा। लेकिन अगर उसने हिंदी सब्जेक्ट को चुना है, हिंदी साहित्य को चुना है, तो उसे यह पेपर हिंदी भाषा में ही देना पड़ेगा। पढ़ना क्या है? हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास में क्या क्या है ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि अपभ्रंश, अपहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। नेक्स्ट, मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों की दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। फिर अगला, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। फिर स्वतंत्र आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। इसके बाद नेक्स्ट है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। और लास्ट है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। सबको पता है कि पेपर में 2 खंड होते हैं, एक तो होता है खंड का, दूसरा खंड खा। तो खंड का में इन्हीं टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद खंड खा, खंड का में लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। 4 काल कौन कौन से हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है। आदिकाल में सिद्धनाथ और रासो साहित्य एवं इनके प्रमुख कवि चंद्रवरदाई, खुसरो, हेमचंद, विद्यापति के बारे में पढ़ना है। फिर भक्तिकाल, भक्तिकाल में क्या है? संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा के बारे में जानना है। प्रमुख कवि इनके कौन कौन से? कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं। नीचे की तरफ हमने जिक्र किया ना रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल में क्या? नवजागरण, गद्य का विकास एवं भारतेंदु मंडल। और नेक्स्ट, इसके प्रमुख कवि क्या हैं, कौन कौन से हैं? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। गा लिखा हुआ है आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। और इनके प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, बादशाह गे, गजानन, माधव, मुक्तिबोध एवं नागार्जुन। फिर कथा साहित्य पढ़ना है। अब कथा साहित्य में क्या क्या पढ़ना है? उपन्यास और यथार्थवाद। खा लिखा है हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। गा प्रमुख उपन्यासकार। प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हैं? प्रेमचंद्र जी, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म शाहिनी। गा लिखा हुआ है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। और अंतिम है
प्रमुख कहानीकार, कौन कौन से प्रमुख कहानीकार हैं जिनके बारे में जानना है? प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, मोहन राकेश और कृष्णा जी के बारे में। नेक्स्ट है नाटक और रंगमंच। इनमें क्या क्या है? हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं जिनके बारे में पढ़ना है? भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। और गा है हिंदी रंगमंच का विकास। इसके बाद कुछ आलोचकों के बारे में भी पढ़ना है। तो आलोचना में क्या पढ़ना है? हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। और प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। प्रश्न पत्र 1 में अंतिम है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। कौन कौन सी? ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। हालांकि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें उचित वक्त मिल जाता है कि हम इसे ठीक तरीके से पढ़ सकें। इसके बाद पेपर फर्स्ट के बाद पेपर सेकंड होता है, जिसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 2। इसका भी उत्तर हिंदी में ही लिखना है। पहला लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठक पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। इसके लिए क्या है? कबीर जी की पढ़नी है, कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद, पूरी नहीं पढ़नी है, आरंभिक 100 पद, जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास जी। फिर सूरदास जी की भ्रमर गीत सार, इसके भी आरंभिक 100 पद, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। एवं तुलसीदास जी की रामचरितमानस, पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ सुंदरकांड और कवितावली का उत्तरकांड। जायसी जी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड पढ़ना है। पद्मावत से सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड पढ़ना है, जिसके संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास जी। बिहारी रत्नाकर के आरंभिक 100 दोहे, जिनके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर नंबर आता है मैथिली शरण गुप्त जी का, इनकी भारत भारती और जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, चिंता और श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राग विराग, जिनमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता के बारे में, इनके संपादक कौन है? रामविलास शर्मा जी। फिर रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है कुरुक्षेत्र, अज्ञेय की आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, मुक्तिबोध, ब्रह्मराक्षस, नागार्जुन की पुस्तक बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। खंड का में इतने में से आपसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद खंड खा में क्या है? भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा, मोहन राकेश जी की आषाढ़ का एक दिन और रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि। भाग 1 कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति। निबंध निलय पढ़ना है, जिसके संपादक डॉक्टर सत्येंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, कुबेर नाथ राय। इनमें से किसी का भी आप निबंध निलय पढ़ सकते हैं। फिर प्रेमचंद जी की गोदान, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जिनके संपादक कौन है? अमृत राय। मंजूषा पढ़नी है, प्रेमचंद्र जी की ही ये कहानियाँ हैं, जिनके भी संपादक कौन है? अमृत राय। प्रसाद क्या पढ़नी है? स्कंदगुप्त, प्रसाद जी की स्कंदगुप्त, यशपाल जी की दिव्या, फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैलाचल, मन्नू भंडारी जी का महाभोज, एक दुनिया समानांतर सभी कहानियाँ, जिनके संपादक कौन है? राजेंद्र यादव जी। इतना ही सिलेबस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है हिंदी साहित्य के लिए। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको इन सब को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग इसके अलावा भी कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, मतलब हिंदी साहित्य नहीं रखना चाहते, तो आप उसके सिलेबस की वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एवं इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।